दोस्तों ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए। आप ऑफिस से थक हार करके निकले हैं, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। आप किसी तरह से लोकल ट्रेन में चढ़ जाते हैं ताकि घर पहुंच सकें, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से मिल सकें, खाना पीना खा सकें और चैन की नींद सो सकें। लेकिन आपको क्या पता था कि आज की रात आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। आपको क्या पता था कि एक मामूली सी बात, एक छोटी सी बहस ट्रेन का दरवाज़ा खुला रखें या बंद करें। इस सवाल पर बहस इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई आपके पेट में चाकू उतार देगा, कोई आपकी सांसें छीन लेगा, कोई आपकी ज़िंदगी की किताब का आखिरी पन्ना पलट देगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कोई बनी बनाई स्क्रिप्ट नहीं है। ये असल ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जो 23 जून की रात मुंबई की लोकल ट्रेन में सच में हुई है। इसने साबित कर दिया है कि आज हमारे समाज में इंसान की जान कितनी सस्ती हो गई है, कि एक बहस, एक छोटी सी कहासुनी, एक मामूली सी असहमति किसी की पूरी ज़िंदगी छीन सकती है। दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर के आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे समाज में क्या हो गया है, हमारे समाज को ये क्या हो गया है, हम कहाँ जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या अब किसी का घर से निकलना भी सुरक्षित नहीं रहा। चलिए मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ शुरुआत से। बात करते हैं 23 जून की रात मुंबई शहर में मानसून की पहली बारिश हो रही थी। वो जो पहली बारिश होती है ना, जिसका पूरी मुंबई वालों को बेसब्री से इंतजार रहता है। उसी रात मुंबई में पानी बरस रहा था, सड़कों पर पानी जमा हो रहा था, लोग छाते लेकर के इधर उधर भाग रहे थे और रात के करीब 10:42 पर चर्च गेट से नाला सोपारा जाने वाली एक फास्ट लोकल ट्रेन अंधेरी स्टेशन के आगे बढ़ी। आप जानते हैं ना मुंबई की लोकल ट्रेन कैसी होती है। इसको मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि हर रोज़ लाखों लोग इसी ट्रेन के सहारे अपने ऑफिस जाते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, अपने घर लौटते हैं। और उस रात भी ट्रेन में रोज़ की तरह बहुत भीड़ थी। फर्स्ट क्लास के डब्बे में भी खड़े होने तक की जगह नहीं थी। बस यूँ समझिए कि सरकंडे की तरह लोग एक दूसरे पर सटे हुए थे। उसी डिब्बे में था एक 22 साल का एक नौजवान लड़का। नाम था उसका मयंक लोहार। अभी अभी उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही थी। अभी अभी उसने सपने देखने शुरू किए थे। अपने माँ बाप के लिए कुछ करने की उम्र थी, अपनी बहन के लिए कुछ करने की उम्र थी। शायद किसी से प्यार भी हुआ हो, शायद किसी से शादी का सपना भी देखा हो। और उसी डब्बे में था एक और शख्स, नाम था रोशन शुगवाना, उम्र 30 साल। वो भी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस लौट रहा था। अब ध्यान दीजिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। ना कोई पुरानी पहचान थी, ना कोई पुरानी दुश्मनी थी, ना कोई पैसे का लेन देन था, ना कोई जायदाद का विवाद था। बस दो अनजान इंसान एक ही ट्रेन में, एक ही डब्बे में, और किस्मत ने उन्हें एक ही जगह पर ला करके खड़ा कर दिया था। बारिश तेज होने लगी, ट्रेन का दरवाज़ा खुला था। अब रोशन चाहता था कि दरवाज़ा खुला ही रहे। शायद उसको गर्मी लग रही थी, शायद उसको हवा चाहिए थी, शायद उसको बाहर देखना अच्छा लग रहा था। लेकिन मयंक का कहना था कि भाई बारिश इतनी तेज़ है, पानी अंदर आ रहा है, सब लोग भीग जाएंगे, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बहुत सीधी सी बात थी, बहुत सहज सी बात थी। ऐसी बातें तो हम सब हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में करते हैं। ऑफिस में करते हैं, घर में करते हैं, बस में करते हैं, कहीं भी करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर इतना बवाल हो। लेकिन धीरे धीरे दोनों की आवाज़ें ऊंची होने लगी, बहस तेज होने लगी। आसपास खड़े यात्री ये देख रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे ये तो रोज़ की बात है, मुंबई लोकल ट्रेन में तो ऐसी बहसें होती रहती हैं। थोड़ी देर में दोनों चुप हो जाएंगे, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। और सच भी यही है दोस्तों। अगर आपने कभी मुंबई की लोकल में सफ़र किया हो तो आप जानते हैं कि वहाँ ऐसी बहसें बिल्कुल आम बात है। गर्मियों में दरवाज़ा खुला रखने को लेकर के बहस होती है, बारिश में बंद करने को लेकर के बहस होती है, सीट को लेकर के बहस होती है, धक्का देने को लेकर के बहस होती ही है, पैर पर पैर रखने को लेकर के बहस होती है। लेकिन ज़्यादातर ये बहसें वहीं ख़त्म हो जाती है। कोई एक चुप हो जाता है, कोई अपना स्टेशन आने का इंतज़ार कर लेता है, बात आई गई हो जाती है। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। उस रात किस्मत ने एक ऐसी क्रूर मजाक खेला जिसके बारे में ना मयंक ने सोचा था, ना उसके परिवार ने सोचा था, ना उस यात्रियों ने सोचा था। बस बहस चल रही थी कि अचानक रोशन ने अपनी जेब से चाकू निकाला। दोस्तों, चाकू! सोचिए, एक आदमी अपनी ड्यूटी से लौट रहा है और उसकी जेब में चाकू है। ये सबसे डरावनी बात है इस पूरी कहानी की दोस्तों। और देखते ही देखते उसने मयंक के पेट में चाकू उतार दिया। एक नहीं,
दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार उसके पेट में चाकू घोंपा गया। इतनी इतनी अचानक हुआ ये सब कुछ कि मयंक खुद भी नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। आसपास खड़े यात्री भी हक्के बक्के रह गए। थोड़ी देर पहले जो बहस हो रही थी वो अचानक खून खराबे में बदल गई। पूरे डब्बे में चीख पुकार मच गई। लोग जो खड़े थे वो डर के मारे पीछे हटने लगे। कुछ बहादुर लोग आगे बढ़े और मयंक को संभालने लगे। कुछ ने रोशन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी थी, अफरा तफरी इतनी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ट्रेन अपनी रफ्तार से बोरीवली स्टेशन की तरफ बढ़ती जा रही थी। मयंक का खून बह रहा था, उसके कपड़े लाल हो रहे थे, उसकी सांसें टूट रही थी। रात के 11:04 पर ट्रेन बोरीवली स्टेशन पहुंची। ट्रेन के रुकते ही तुरंत मयंक को नीचे उतारा गया। स्टेशन पर मौजूद रेलवे के स्टाफ ने उसे फ़ौरन मेडिकल रूम में पहुंचाया। वहां पर पहली प्राथमिक उपचार दिया गया। फिर एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे कांदिवली के शताब्दी अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, हर नामुमकिन तरीके से उसकी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन चाकू के चार चार वार बहुत गहरे थे। खून बहुत बह चुका था और इलाज के दौरान ही मयंक लोहार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बस 22 साल की उम्र में सोचिए, जब मयंक के घर वालों को फ़ोन आया होगा कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उन पर क्या बीती होगी। उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने उसे रात के खाने का इंतज़ार किया होगा। उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने अपने बेटे को सुबह काम पर भेजते हुए कहा होगा, बेटा शाम को जल्दी आ जाना। उस बहन पर क्या बीती होगी जिसने भाई से किसी चीज़ की फरमाइश की होगी। इधर वारदात के बाद रोशन सुवर्णा भी डर गया। उसने सोचा कि अब क्या होगा। उसने भागने की कोशिश की। जैसे ही ट्रेन बोरीवली पहुंचने वाली थी, वो चलती ट्रेन से कूद गया और भागने लगा, लेकिन भागकर वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे ढूंढ निकाला। उसके बाद बोरीवली रेलवे पुलिस और जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने जांच शुरू कर दी और सबसे पहले ट्रेन में मौजूद यात्रियों के बयान दर्ज किए गए। जिस फर्स्ट क्लास के डब्बे में हमला हुआ था उसकी बारीकी से जांच की गई। उधर इस घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल से बना लिया था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरफ फैल गया। पुलिस ने इस वीडियो को एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर अपने पास रखा, क्योंकि इसमें आरोपी का चेहरा साफ नज़र आ रहा था, उसकी हरकतें साफ नज़र आ रही थी। और इसके अलावा पुलिस ने एक बहुत बड़ा काम किया। अंधेरी से लेकर के बोरीवली, मीरा रोड, नालासोपारा और रास्ते में आने वाले हर एक स्टेशन के करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। चार 400 कैमरे, सोचिए कितनी बड़ी जांच की गई है। पुलिस आरोपी के हर एक कदम का पीछा कर रही थी। ट्रेन से उतरने के बाद वो कहाँ गया, किधर भागा, किस रास्ते से गया, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। और जांच में पता चला कि वारदात के बाद रोशन सुवर्णा पहले अपने घर पहुंचा था। घर पहुंच करके उसने अपने पिता को बताया कि लोकल ट्रेन में किसी से उसका झगड़ा हो गया था। पिता ने क्या किया होगा सोचिए, अपने बेटे को क्या समझाया होगा। लेकिन रोशन को अंदाज़ा हो गया था कि अब बच पाना मुश्किल है। उसने घर छोड़ दिया और मुंबई से बाहर निकलने की कोशिश की। पुलिस को शक था कि वो अपने होम स्टेट कर्नाटक की तरफ भाग सकता है, क्योंकि वहाँ उसके रिश्तेदार, उसका पुश्तैनी घर था। वहाँ छिप करके रहना आसान होता, लेकिन तकनीक के इस ज़माने में कहाँ कोई बच सकता है। मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, सीसीटीवी कैमरे, सब कुछ ट्रैक हो जाता है। आखिरकार पुलिस ने रोशन को पनवेल से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे मुंबई लाया गया और पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में जो बात सामने आई वो आपको दंग कर देगी। पुलिस ने कंफर्म किया कि मयंक और रोशन पहले से एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। दोनों की मुलाकात पहली बार उसी रात उसी लोकल ट्रेन में हुई थी। यानी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कोई पुराना लेन देन नहीं था, कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था, कुछ नहीं था। बस वो बहस थी जो दरवाज़ा खोलने या बंद करने को लेकर हुई थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि बहस के दौरान डब्बे में मौजूद कुछ यात्रियों ने मयंक का साथ दिया था। यानी मयंक की बात सही थी कि बारिश है तो दरवाज़ा बंद किया जाए, और बाकी लोग भी यही सोचते थे, यही चाहते थे। इस पर रोशन और भी ज़्यादा भड़क गया।
उसके साथ कुछ धक्का मुक्की भी हुई और इसी बीच उसने ये भयानक कदम उठा लिया। हालांकि अभी पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है। अंतिम तस्वीर तब साफ होगी जब चार्जशीट दाखिल होगी, अदालत में सुनवाई होगी और सब पक्ष अपनी बात रखेंगे। और एक बात और महत्वपूर्ण है, जिस चाकू से ये हत्या की गई वो चाकू अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। शायद रोशन ने उसे कहीं फेंक दिया था। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये रोशन कौन है। पुलिस के मुताबिक 30 साल का रोशन मुंबई के मीरा भयंदर इलाके का रहने वाला है। वो मुंबई एयरपोर्ट के कार्गो हब में पैकेजिंग सेक्शन के बारकोड मेकर के तौर पर काम करता है। यानी कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई पुराना मुजरिम नहीं था, एक आम मध्यवर्गीय आदमी था। घटना वाली रात भी वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके उसी लोकल ट्रेन से घर वापस लौट रहा था। अब यहाँ कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, जो हम सबको सोचने चाहिए। पहला सवाल, क्या अब हमारे समाज में लोगों का सब्र इतना ख़त्म हो चुका है कि छोटी छोटी बात पर वो इतने भयानक कदम उठा लेते हैं? क्या अब किसी की जान इतनी सस्ती हो गई है कि एक मामूली बहस उसे ख़त्म कर देगी? ये सवाल सिर्फ मयंक की हत्या का नहीं है, ये उस पूरे बदलते समाज का सवाल है जहाँ छोटी छोटी बातों पर लोगों का गुस्सा जानलेवा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में देश भर में ऐसी कितनी ही घटनाएं हुई हैं। कहीं रोड पर ओवरटेक करने को लेकर के किसी की जान चली गई, कहीं पार्किंग को लेकर के झगड़े में चाकू चल गई, कहीं ट्रैफिक जाम में हुई बहस ने जान ले ली। अब इस लंबी सूची में मुंबई लोकल का ये मामला भी जुड़ गया है। इसी साल जनवरी में मलाड स्टेशन के पास भी ऐसी ही एक और मामला सामने आया था। 23 साल के एक कॉलेज प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह की चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। उस मामले में भी दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। ट्रेन से उतरते वक्त हुई एक मामूली सी कहासुनी कुछ सेकंड में हिंसा में बदल गई थी। बाद में सीसीटीवी और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया था। फिर जून 2026 में भी एक और घटना हुई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर से खोपोली जा रही लोकल ट्रेन में सीट को लेकर के हुए विवाद में कुछ युवकों ने एक यात्री पर हमला कर दिया, उसको भी चाकू मारा गया। हालांकि उस मामले में किस्मत अच्छी थी कि यात्री की जान बच गई और जीआरपी ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। और ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी पूरे देश की है। दिसंबर 2023 में दिल्ली के मेहरौली में ट्रैफिक जाम के दौरान रास्ता न देने की बात पर एक कैब ड्राइवर को चाकू मार मार करके मार दिया गया था। मार्च 2021 में दिल्ली के पश्चिम विहार में 2 बाइक सवार युवकों की एक मामूली टक्कर हुई और बहस के दौरान चाकू चल गया, एक की जान चली गई। जून 2025 में पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में स्कूटर के हल्के से टकराव से 19 साल के नौजवान की जान चली गई। सोचिए 19 साल, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, अभी कॉलेज में था शायद, अभी उसके सपने थे, अभी उसकी आंखों में चमक थी और एक स्कूटर के मामूली टक्कर ने सब कुछ छीन लिया। इन सभी मामलों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, विवाद बहुत मामूली था, बहुत छोटा था, लेकिन गुस्से ने उसे हत्या में बदल दिया। अब हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हमारे समाज में ये क्या हो रहा है, क्यों लोग इतनी जल्दी अपना आपा खो रहे हैं, क्यों एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह है तनाव। आज की ज़िंदगी में हर इंसान इतने तनाव में जी रहा है कि उसका सब्र ख़त्म होता जा रहा है। नौकरी की चिंता, पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, हर तरफ चिंता ही चिंता। दूसरी वजह है भीड़ भाड़। मुंबई जैसे शहरों में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ करके सफ़र करते हैं, इतनी भीड़ में सब्र रखना मुश्किल हो जाता है। तीसरी वजह है काम का दबाव। 12-12 घंटे लोग काम करते हैं, थक कर जब घर लौटते हैं तो ज़रा सी बात पर भड़क जाते हैं। और चौथी सबसे बड़ी वजह है कि लोगों ने अपने गुस्से पर काबू पाना सीखा नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई जल्दी रिएक्ट करता है, सोचता बहुत कम है। और इस मामले में एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मुंबई लोकल की सुरक्षा व्यवस्था पर। हर रोज़ करीब 70 लाख लोग मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। 70 लाख, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इतने सारे लोग बिना किसी सुरक्षा जांच के स्टेशनों पर पहुंच जाते हैं, ट्रेनों में बैठ जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरोपी रोशन चाकू लेकर के ट्रेन तक पहुंचा कैसे? क्या स्टेशनों पर होने वाली जांच काफ़ी है? क्या मेटल डिटेक्टर काम करते हैं? क्या सीआरपीएफ या आरपीएफ के जवान सतर्क रहते हैं? अगर सुरक्षा व्यवस्था सही होती तो शायद रोशन चाकू लेकर के ट्रेन में नहीं चढ़ पाता और शायद मयंक आज भी जिंदा होता। अब मयंक की कहानी एक तरफ है और रोशन की कहानी दूसरी तरफ। मयंक तो चला गया अपने परिवार को कभी न भरने वाला घाव दे करके।
उसकी माँ अब रोज उस ट्रेन की आवाज़ सुन कर के रोएगी जिसने उसके बेटे को छीन लिया। उसके पिता अब हर बार बारिश देख करके अपने बेटे को याद करेंगे। उसकी बहन अब भी रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाएगी। और दूसरी तरफ रोशन की जिंदगी भी खत्म हो गई। कुछ मिनटों के गुस्से में उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। अब अदालत होगी, सुनवाई होगी, सालों तक केस चलेगा। हो सकता है उसे आजीवन कारावास मिले, हो सकता है फांसी मिले। उसका परिवार भी बर्बाद हो गया। उसके माँ बाप भी अब समाज में सिर उठा करके नहीं चल पाएंगे। उसके भाई बहनों की जिंदगी भी अब जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। अब उन 2 मिनटों की बहस ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? क्या स्टेशनों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था ज़रूरी है ताकि कोई चाकू लेकर के अंदर ना घुस सके? क्या ऐसे अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूरी है ताकि लोग ऐसा कदम उठाने से डरें? या फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब अपने गुस्से पर काबू पाएं, अपनी सहनशीलता को बढ़ाएं, छोटी छोटी बातों पर भड़कना छोड़ें? मेरा ख्याल से तीनों बातें ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आखिरी वाला, क्योंकि कानून तो बाद की बात है, सुरक्षा भी बाद की बात है। असली बदलाव तो हमारे अंदर से शुरू होता है। अगर हम सब अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखें, अगर हम छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद करें, अगर हम ये याद रखें कि सामने वाला भी एक इंसान है, उसका भी एक परिवार है, उसकी भी एक ज़िंदगी है, तो शायद ऐसी घटनाएं कम होगी। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगली बार जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हों, अगली बार जब आप किसी से बहस करने वाले हों, अगली बार जब आपको गुस्सा आ रहा हो, तो एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए किसी की जान खतरे में डाला जाए? क्या ये बात इतनी ज़रूरी है कि इसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाई जाए? मुझे यकीन है आपका जवाब होगा नहीं। और अगर हर इंसान ये सोचने लगे तो शायद मयंक जैसे नौजवानों की जान बच सकती है। शायद किसी और परिवार को इस तरह का गहरा दुख ना देखना पड़े। फिलहाल मयंक के परिवार को इंसाफ की उम्मीद है। पुलिस की जांच जारी है, चार्जशीट दाखिल हो गई है, अदालत में सुनवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। लेकिन क्या इससे मयंक वापस आ जाएगा? क्या उसकी ज़िंदगी की भरपाई हो जाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम सब मिल करके एक ऐसा माहौल बनाएं जहां ऐसी घटनाएं हो ही नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने परिवार को दिखाइए, ताकि ये संदेश हर एक तक पहुँचे कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद आपको जला देती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दिए ताकि हर अगली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज़रूरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए और याद रखिए, हर इंसान की ज़िंदगी कीमती है दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।